सऊदी अरेबिया एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके चढ़ाई कर रहा है। This is the first visit of any Indian leader to Jeddah. लेकिन अभी ये जो दौरा है ये मोहम्मद बिन सलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इनवाइट किया, वो पहुंच रहे हैं। मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स। और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है और सर फख्र से बुलंद भी हो जाता है, ऊंचा भी हो जाता है। तकरीबन $100 बिलियन जो है वो सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है भारत के साथ। लेकिन अब अगर हम अपनी बात करें तो जाहिर है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सऊदी अरब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा है। वक्त था कि सऊदी प्रिंस जो है वो यहाँ पे आके कहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट मैं पाकिस्तानी सफीर हूँ आपका सऊदी अरब में, ठीक है ना। और आज वो आपसे मिलने का रवादार नहीं। और वहां पर जाकर जी ट्रेड पे भी बात होगी, एनर्जी पे बात होगी और डिफेंस पे बात होगी। जी हाँ। और वापस आकर उन्होंने क्या देखा है कि उनके ऑफिस के अंदर everyone has been replaced by South Indians. गल्फ कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस जो है हमें बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो यूएई में मंदिर की ओपनिंग हो। तो सर ये फिर अब आप देख लें कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। पीएम मोदी जो है जी हाँ वो सऊदी अरब जाने की तैयारी में है और नेक्स्ट वीक कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है वो सऊदी अरब जाएंगे और वहां पर जाकर जी ट्रेड पे भी बात होगी, एनर्जी पे बात होगी और डिफेंस पे बात होगी। जी हाँ, सऊदी अरब के साथ जो है वो पीएम मोदी जो है वो एमबीएस से मिलेंगे सऊदी अरब जाकर और उसके बाद इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी जिसमें ट्रेड भी है, उसके साथ जो है एनर्जी भी है और डिफेंस पर भी बात की जाएगी। इससे पहले भी आप जानते हैं कि कश्मीर में यानी कि जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है वहां पर जो कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त किस्म की मॉल्स वगैरह बन रही हैं, उसमें भी कहा यही गया है कि सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट गई है। तकरीबन $100 बिलियन जो है वो सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है भारत के साथ। लेकिन अब अगर हम अपनी बात करें तो जाहिर है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सऊदी अरब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा है, मगर साथ साथ जो हज उम्रे वाले जो लोग हैं उनकी तादाद भी कम कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि हज का जो कोटा है यानी हज के लिए जो लोग जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके ऊपर उनकी तादाद जो है वो कम की गई है सऊदी अरब की तरफ से और बहुत ज्यादा लोग आपको प्राइवेट सेक्टर से हज के लिए जाने की परमिशन उनको मिलती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। This is the first visit of any Indian leader to Jeddah. आप कहेंगे कि अभी तो मोहम्मद बिन सलमान इंडिया गए थे, G20 की समिट थी और जो मोदी साहब हैं वो भी कई बार सऊदी अरेबिया जा चुके हैं। तो मैंने ये कहा कि जद्दा का जो विजिट है इंडिया के किसी लीडर ने डेकेड्स में अब तक नहीं किया और जद्दा एक बहुत ऐसा सिटी है सऊदी अरेबिया का कि जहां जो हब है इकोनॉमिक्स का भी, रिलेशंस का भी, कल्चर का भी, वहां का विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इससे पहले कहा जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने विजिट किया था जद्दा का और उसके बाद अब इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं सऊदी अरेबिया विजिट करने। ये तो अपनी जगह पर है कि इस विजिट को भारत और सऊदी अरेबिया के बीच रिलेशंस का एक न्यू चैप्टर कहा जा रहा है। That new chapter is opening between India and Saudi Arabia's relations. इसमें इकोनॉमिक टाइज की भी बात होगी, इसमें कल्चरल टाइज को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा, इसमें डिफेंस टाइज को भी स्ट्रेंथन करने की बात होगी। वो सब कुछ तो होगा, ये सब होने जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ऐसा भी है कि जो इस वक्त दुनिया के हालात चल रहे हैं उन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में मोदी साहब का ये विजिट इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कि इससे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग की वजह से हालात थे उसके अंदर जो जंग को रुकवाने की बातें थी उसमें नरेंद्र मोदी का एक बड़ा रोल नजर आ रहा था। कभी वो रशिया जा रहे थे, कभी वो यूक्रेन जा रहे थे और ये बात हो रही थी कि वो जंग को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये विजिट एक ऐसे टाइम में हो रहा है कि जब ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने विजिट करना है सऊदी अरेबिया का, ये अनाउंस हो चुका है
कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपना पहला विजिट जो करेंगे वो सऊदी अरेबिया का होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि मोदी साहब एक ऐसे वक्त में जा रहे हैं भारत के जब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने टॉप मैन यानी कि डिफेंस मिनिस्टर शहजादा फहद जो हैं उनको भेजा है, डिफेंस मिनिस्टर को तेहरान भेजा है। अब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को तेहरान क्यों भेजा है? तो तेहरान इसलिए भेजा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच न्यूक्लियर डील हो जाए। तो एक ऐसे वक्त में जो मैंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। मैं आपको ये बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने भेजा है, सऊदी अरब के वजीर दिफा जो हैं शहजादा खालिद बिन सलमान, मैंने खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज फहद वफ्द के हमरा डेलीगेशन के साथ पहुंचे हैं ईरान के दौरे पर। और वहां पर उन्होंने जो है वो शहजादा सलमान ने सुप्रीम लीडर जो है ईरान के आयतुल्लाह खामनेई को मोहम्मद बिन सलमान का एक बहुत अहम पैगाम पहुंचाया है, मैसेज दिया है। अब इसमें इसकी ये कुछ मुझे वैसा ही मैसेज लग रहा है जैसा इंडिया के अजीत डोवल साहब ने मैसेज पहुंचाया था रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। अगर आपको याद हो, मोदी साहब मिलकर आ गए थे या अभी जाना था, मिलकर वापस जा चुके थे। उसके बाद अजीत डोवल वहां पर, या उससे पहले अजीत डोवल पहुंचते हैं रशिया, और वहां पर पता ही चलता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का एक बड़ा अहम पैगाम पहुंचाया है उनको। और उस वक्त क्या बातें चल रही थी? रशिया और यूक्रेन के बीच जंग रुकवाने की बातें चल रही थी। उसके बाद मोदी साहब ने उनको कहा भी, पुतिन साहब को, कि जी ये इरान नहीं है जंग का, वगैरह वगैरह। अब इस वक्त हमें ये पता चल रहा है कि एक बहुत अहम पैगाम पहुंचाया गया है सऊदी अरेबिया की तरफ से आयतुल्लाह खामनेई को। वो किसका पैगाम है? इन रियलिटी वो मैसेज है प्रेसिडेंट ट्रंप का।